दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया अलायंस की बैठक चल रही है। गठबंधन दलों के तमाम नेता इस मीटिंग में पहुंचे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे, इस बैठक में सभी मौजूद हैं। लेकिन एक ऐसा चेहरा है जो इस बैठक से नदारद है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। इसके अलावा और कौन इस बैठक में शामिल है वो जान लीजिए। अखिलेश यादव पहुंचे हैं, तेजस्वी यादव भी पहुंचे हैं, मुकेश साहनी भी आए हैं, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, कल्पना सोरेन, चंपई सोरेन, फारूक अब्दुल्ला भी आए हैं, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला भी हैं, शरद पवार, महबूबा मुफ्ती, सीताराम येचुरी, डी राजा, अनिल देसाई, दीपांकर भट्टाचार्य भी इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। इंडिया अलायंस के 13 दलों के नेता फिलहाल इस बैठक में मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि ममता बनर्जी इस मीटिंग में नहीं पहुंची हैं। उन्होंने वोटिंग का हवाला दिया है। ममता बनर्जी ने वोटिंग और रेमल तूफान का हवाला देते हुए इससे किनारा कर लिया है। फाइनल वोटिंग डे के दिन इंडिया अलायंस की ये बैठक बेहद अहम है। 4 जून को ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और ऐसे में दोनों ही पार्टियों की रणनीतियों पर काम शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां इंडिया अलायंस के तमाम जो बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं, आगे की रणनीति क्या होगी इसको लेकर लगातार जो असेसमेंट है वो किया जा रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात है ममता बनर्जी जो लगातार ये दावा करती रही कि इंडिया अलायंस का जो आइडिया था ये उन्हीं का था, उन्होंने ही एकजुट करने की कोशिश की थी सभी दलों की, लेकिन अब उन्होंने इससे किनारा कर लिया है। एक तरफ ममता बनर्जी बंगाल के भीतर अकेले चुनाव लड़ रही हैं और दूसरी तरफ अब इंडिया अलायंस की इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हो रही हैं। ममता बनर्जी ने हवाला दिया है कि उनके राज्य में आज वोटिंग हो रही है और ऐसे में उन्होंने किसी को भी नहीं भेजा। ऐसा भी नहीं है कि ममता बनर्जी अगर नहीं पहुंची तो किसी डेलीगेशन को भेज दिया हो, ऐसा भी नहीं हुआ है। ममता बनर्जी ने एकदम से ही इस बैठक से किनारा कर लिया है। इसके अलावा स्टालिन भी इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं, महबूबा मुफ्ती भी इस बैठक में शामिल अब तक नहीं हुई है। हालांकि महबूबा मुफ्ती निजी कारणों के चलते नहीं इस बैठक में मौजूद हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन सबकी नजर सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी पर ही टिकी हुई थी कि क्या ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होंगी। 2-3 दिन पहले ही ममता बनर्जी ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था, उन्होंने किनारा कर लिया था इस बैठक में पहुंचने से। आपको बता दें कि इस वक्त मीटिंग चल रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर यह मीटिंग हो रही है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, इसमें आपको झारखंड से हेमंत सोरेन की पत्नी नजर आ रही होंगी, संजय सिंह नजर आ रहे हैं, राघव चड्ढा नजर आ रहे हैं, इसके अलावा देखिए भगवंत मान नजर आ रहे हैं, झारखंड के सीएम इसमें नजर आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं। इस मीटिंग में फारूक अब्दुल्ला भी दिखाई दे रहे हैं, अखिलेश यादव देखिए मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बात यह कि रणनीति आज क्या बनेगी। तो बिल्कुल प्रिया ने आपको बताया कि किस तरीके से इंडी गठबंधन की बैठक में तमाम पार्टियों के नेता पहुंच चुके हैं। राघव चड्ढा इस वक्त वहां पर मौजूद है, अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे हैं, इसके साथ साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सीताराम येचुरी, तमाम विपक्ष के नेताओं का इस वक्त वहां पर मेला लगा हुआ है। देखिए अभी जो आखिरी फेज है यानी कि 7वें चरण का मतदान अभी खत्म नहीं हुआ, अभी 2 घंटे बाकी हैं, 6 बजे मतदान खत्म होगा। लेकिन उससे पहले ही विपक्ष के नेताओं की यह बैठक काफी किसी तरफ इशारा कर रही है कि आखिर विपक्ष करना क्या चाह रहा है। क्या विपक्ष अपने जो तमाम 7 फेज रहे उसमें जिस तरीके का प्रदर्शन किया उसका आंकलन कर रहा है, या फिर जो एग्जिट पोल आने वाले हैं उसको लेकर विपक्ष पूरी तैयारी कर रहा है कि किस तरीके से क्या एक पूरा नैरेटिव बनेगा, या फिर जो 4 जून को नतीजे आएंगे उसको लेकर विपक्ष तैयारी कर रहा है। लेकिन इस पूरी मीटिंग का एजेंडा अभी कुछ देर में क्लियर होगा, क्योंकि जब विपक्ष के नेता इस मीटिंग के बाद बाहर निकलेंगे तब वो बताएंगे कि आखिर इस मीटिंग में डिस्कशन क्या हुआ है। लेकिन सबके हाथ में देखिए पेपर्स हैं, सबको एक तरीके से कुछ प्रिंटेड पेपर्स बांटे गए हैं। उन प्रिंटेड पेपर्स में आखिर क्या लिखा है, उसमें किस तरीके की रणनीति लिखी है, क्या उसमें चर्चा हो रही है, क्योंकि ये बैठक अब से कुछ देर पहले शुरू हुई है और अभी बाकी के कई जगह पर मतदान चल रहा है। 57 सीटों पर यह 7वें चरण का मतदान अभी चल रहा है। और उसी बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना कन्याकुमारी में खत्म हुई तो दूसरी तरफ विपक्ष का जमावड़ा दिल्ली में लग गया है। हालांकि एक बड़ा सवाल ममता बनर्जी की अनुपस्थिति को लेकर लग रहा है कि ममता बनर्जी इस बैठक में क्यों नहीं आई है, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा था कि इंडी गठबंधन एक साथ है, सब एकजुट होकर चुनाव लड़े हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा गया कि कांग्रेस के साथ नहीं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लड़ी, वो ममता बनर्जी अलग पश्चिम बंगाल में अपनी सारी सीटों पर चुनाव लड़ी, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी वहां पर क्यों नहीं आई, इसका सवाल, इसके जवाब भी हम वहां पर लेंगे। वहीं